यूट्यूब के हवाले से हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने हुक्म दिया कि 27 यूट्यूबर्स के चैनल जो हैं वो बंद किए जाएं। ये जो यूट्यूबर्स हैं इनमें अक्सरियत जो है वो पीटीआई की हामी है, इसमें सहाफ़ी भी हैं, लेकिन और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया हमारे जो साइबर हुकाम हैं उनकी तरफ से कि ये लोग गुमराह कुन ख़बरें नशर करते हैं, जाली ख़बरें नशर करते हैं, जिससे माशरे और अवाम में खौफ और हैजान फैल जाता है, नुक्से अमन का भी ख़दशा होता है, बदअमनी बढ़ने का भी इम्कान होता है। तो इल्ज़ाम ये था कि जी एंटी स्टेट जब आप मवाद नशर करेंगे तो इस तरह की कार्रवाई होगी। अब हमारी रियासत जो है, हम आज की बात नहीं है, दिहाइयों की बात है कि एक तरफ हम सुनते हैं कि मजबूत रियासत है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो हिल जाती है। अगर कोई यूट्यूबर कोई बात कर दे, चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन हो, मिस इन्फॉर्मेशन हो, तो रियासत हिल जाती है और वो कहती है कि कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ वैसे ही उमूमी तौर पर मीडिया पर जो कदगने हैं, टीवी चैनलों पे हैं, वो सब हम जानते हैं, रोज़ उससे निगोशिएट कर रहे होते हैं, सर टकरा रहे होते हैं। लेकिन यूट्यूब पे भी एक अरसे से ख्वाहिश थी डिजिटल मीडिया पे कि उसे भी काबू में लाया जाए, तो ये कार्रवाई सामने आई है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये जो स्टेप है, ये हमारे यहाँ जो यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, डिजिटल स्पेस में हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोई भी हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं और ख़ुद इसमें यूट्यूब का अपना क्या अमल दखल है कि उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट या अदालती हुक्मनामे को, जो कि अभी इब्तदाई नौयत का भी कहा जा सकता है, कि वो फ़ौरन कंप्लाई कर रहे हैं। भारत में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो से ही थोड़ा सा मुतासिर हुए हैं ख्याल है, बिकॉज आप ये भी देखें ना कि अब एक तरह से फेयर भी है कि मतलब चैनल बंद हो जाते हैं, यूट्यूब चैनल नहीं बंद होते, तो जाते हैं वो भी बंद होते हैं। नहीं, हम नहीं जाते, लेकिन एक तरह से बराबरी और एक इट्स नॉट जस्ट के अब देखें, अब अगेन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है। तो इनमें असद तूर भी हैं, इनमें मतीउल्लाह जान भी हैं, उसके साथ साथ हैदर मेहदी भी हैं, शयान अली भी हैं। ये कौन है हैदर अली और शयान अली? ये शयान अली यार वो है जो हर एवनफील्ड के लंबे बालों वाला, वो बच्चा, वो यूके वाला, वो यूके वाला। हैदर मेहदी का आपको पता है हर दूसरे दिन पाकिस्तान में कू होने वाला है, बस अभी एक रेवोल्यूशन आने वाली है, इस तरह की बातें। लेकिन एक और जो मेरा ख्याल है, हैदर मेहदी को शायद इतना फर्क नहीं पड़े क्योंकि उनकी ऑडियंस जो है वो ज्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है और ज्यादा डॉलर भी आपको पता है, अगर यूट्यूब का सिस्टम आपको जानते हैं, डॉलर भी उन क्लिक से मिलता है। यहाँ पर इस दुनिया में क्लिक्स भी बराबर नहीं है। जी। पाकिस्तान की क्लिक और यूएस की क्लिक में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन असद तूर और बिलखसूस मतीउल्लाह जान, जिनको आपको पता है कि यू नो दिस इज ऑलमोस्ट बिकम वन ऑफ द मेजर सोर्सेज शायद अर्निंग के, उन पर ये ज्यादा हिट करेगी मेरी नजर में। तो हमारे यहाँ जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि ये जो है इज़हार आज़ादी के खिलाफ स्टेप है, इससे जो मुल्क में वैसे ही ज़बान बंदी का सिलसिला चल रहा है ये और आगे बढ़ेगा, जो कि ना मुल्क के ना इस अवाम के हक में है। फरिया अजीज़ बोलो भी से वाबस्ता डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, इन मामलात पर अक्सर प्रोग्राम में हमारे आती रही हैं। फरिया, ये बताइएगा कि उमूमी मैं थोड़ा सा कमेंट देख रहा था सोशल मीडिया पे कि हम काफ़ी लोगों ने कहा कि यार इसमें 2-3 जो अच्छे सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं, वो चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट के गलत इकदामात को, बाकी जो हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या वर्कर्स हैं। अच्छा, ये तमीज़ जो है करनी, इसकी ज़रूरत भी है जब हम देख रहे हैं कि किस तरह सरकार आगे बढ़ रही है इन मामलों पे? नहीं, देखिए मेरी नजर में इसमें तफरीक करने की इस वक्त गुंजाइश नहीं है और हमें जो एक्चुअल मुद्दा उस पर फोकस करने की जरूरत है कि ये गैर कानूनी ऑर्डर है। देखिए पहली बात तो इस कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है, ये जो सेक्शन 37 की एप्लीकेशन गई है वो भी NCCIA की तरफ से, जो रेगुलेटरी NCCIA माना कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये इदारा जो है ये पिछले साल वजूद में आया, राइट? जो अमेंडमेंट्स हुई थी पीका वाली, उसके बाद FIA साइबर क्राइम को एक तरह से रीब्रांड कर दिया है। इस साल जो 2025 की अमेंडमेंट है, FIA को हटा के अब इस इदारे को तफ्तीशी पावर दी है, रेगुलेटरी पावर नहीं दी है। उसके लिए एक नया इदारा कायम किया है, सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। लेकिन जब तक वो कायम नहीं कर दिया जाता, PTA जो सेक्शन 37 के तहत ये पावर्स एक्सरसाइज कर रही थी, वो पावर्स उन्हीं के पास हैं, ये कोई PTA की एप्लीकेशन नहीं है। दूसरी बात ये कि आप देखेंगे एक ऑर्डर में जो एक मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि नॉन स्पीकिंग नहीं हो सकता, रीजन होना जरूरी है।
कोई उसमें ये पूरे, एक तो पूरे अकाउंट्स हैं। देखिए हमने इंडिया की बहुत तनकीद की थी कि पूरे अकाउंट्स डिस्प्रपोर्शनेट है। कोई आप मवाद बताएं जो नोटिफिकेशंस भी लोगों के पास आई हैं, वो उनको ये नहीं बताया गया कि क्या कंटेंट है, क्या प्रोविजन ऑफ लॉ है, क्या पॉलिसी वायलेट हुई है, तो वो क्या फिक्स करेंगे। दूसरा उसमें कि क्या लीगल ऑब्लिगेशन है यूट्यूब की पाकिस्तान को लेके। इंडिया में तो वो इनकॉर्पोरेटेड हैं, वो कंप्लाई करते हैं, पर कुछ कंपनीज चैलेंज भी कर देती हैं। यहाँ पे तो उनकी उस तरह की प्रेजेंस भी नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके का ऑर्डर है, जो हम FIRs 9 साल से पीका के पढ़ते आ रहे हैं, वेग किस्म की टर्मिनोलॉजी, कोई चीज नहीं है, कॉपी पेस्ट है, ऑर्डर में रिप्रोड्यूस्ड है। लेकिन फ्रिया, अब आपने जिक्र किया क्योंकि जब आप बात कर रही थी ना कि यार बड़ा वेग है, मेरे जहन में पता है क्या आया? मेरे जहन में बिलाल फारूकी साहब आए। आप अच्छी तरह से उनके केस को जानते हैं, जिसमें एक किसी फैक्ट्री वर्कर का कहना था कि यार मैं गया था जूस पीने और मैंने अपना मोबाइल खोला और मेरे एकदम सामने मेरी बिलाल फारूकी की कोई फेसबुक पोस्ट आई और मैं तो मतलब हिल गया मैं कि इतना ये मतलब देशद्रोही किस्म का इंसान है। और फिर उस पर मुकदमा कर दिया। अब अगेन आप कह सकते हैं कि वो जो FIR थी वो भी बिल्कुल इसी तरह की थी, फेक न्यूज, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा। लेकिन आप एक दफा प्रोसेस में फंस गए फ्रिया, तो प्रोसेस ही सजा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या आगे का प्रोसेस देख रहे हैं? लेकिन बिल्कुल प्रोसेस इसमें सजा होती है, और ने बेतहाशा केसेस में देखा बिलाल का केस आज तक खारिज नहीं हुआ, जबकि बिल्कुल ही बेबुनियाद केस है। मसला यहाँ पे एक और भी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये एक ऑनगोइंग क्रिमिनल इंक्वायरी जो एक क्रिमिनल कोर्ट में चल रही है, उसमें अब ये ना पार्टीज हैं, तो अब सवाल ये है कि वो किस तरीके से इसको चैलेंज, टिपिकली तो इसी का प्रोसीजर के मैजिस्ट्रेट ने दिया है कि सेशंस में चैलेंज होगा, लेकिन ये तो नहीं है उसमें पार्टी किसी भी तरह से, ना इनको बुलाया गया था, ना इनको नोटिस दिया है, तो क्या रिट में जाएंगे? फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको पता है कि जो बहस चल रही है किस तरह से केसेस लगते हैं, नहीं लगते। अभी भी गुज़िश्ता रोज स्पीकर के जो केस और जो सुनवाई हुई थी तो वो भी चले आ रहे हैं जो चैलेंजेस तरमीम के हवाले से। तो ये एक एडेड लेयर ऑफ प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि इसको किस तरीके से चैलेंज किया जाए। इवन दो लीगल कम्युनिटी में भी एक कंसेंसस है कि ये एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, लायबल टू बी सेट असाइड, लेकिन अब उसके नॉन स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है, थोड़ा इसकी वजाहत करें। देखिए, जो किसी भी कोर्ट ऑर्डर में पहली बात तो आपने वाजे करना है, अपने रीजंस रिकॉर्ड करने हैं, बताना है कि इसमें क्या इशू था, क्या आप दे रहे। तो इसमें तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैंने एविडेंस देखा। क्या एविडेंस आपने देखा? आपने उसको ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनाया। कोई भी अपील करेगा तो किस बुनियाद पे करेगा? आपने इनको नोटिस नहीं दिया, इनको शामिल नहीं किया, एडवर्स ऑर्डर पास कर दिया इनके चैनल्स और पूरे चैनल्स के खिलाफ, लेकिन इनको इत्तला तक नहीं हुई या उनको मौका नहीं फराहम किया गया। तो इस तरह का ऑर्डर जो बिल्कुल ही वेग है, उसमें कोई चीज आपने किसी चीज की तशरीह नहीं की है, कोई वजाहत नहीं की है, और फिर इस तरह से नॉन स्पीकिंग टिपिकली होता है, आपने कुछ इसमें अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं जाहिर किया जो कि होना चाहिए किसी भी लीगल ऑर्डर में, तो वो उस तरह से तो ये कमजोर है। और फिर आप कह लेंगे गैर कानूनी भी, क्योंकि जो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं वो भी नहीं आपने इन्वोक किए। 94 CRPC आपने इन्वोक कर दिया है, और आपने आप ये लफ्ज इसमें देखें कि जो गूगल को भेजने की सब पीना ना, ये आप रिकॉर्ड नहीं समन कर रहे, आप किसी को टेस्टिफाई करने के लिए नहीं बुला रहे, आपने वो US ज्यूरिसडिक्शन की लैंग्वेज उठा के और जो सबसे एप्लीकेबल क्लॉज था यहाँ का कोरिलेट कर रहा है 94, जो कि बनता ही नहीं है ना पीका के। आपने ये बताया कि ऑफेंस अगर किसी ने कमिट किया है, जो आप कह रहे हैं, कौन सा ऑफेंस है, कौन सा प्रोविजन है, उसमें तो FIR या समन होता है, टेक डाउन किस तरह से बनता है। लेकिन वही बात हुई ना, वही बात हुई कि आपने मतलब जैसे टेक्निकल गेम खेली है। टेक्निकल गेम खेलने का मतलब है कि अब आपको जाना है किसी वकील के पास। अब जाहिर है वकील बहुत कम इस तरह के वकला हैं जो कहेंगे कि यार तू मेरा यार है, मैं तुझे फ्री में कर दूंगा, आपके वहां पैसे खर्चेंगे। अच्छा, फिर आपको ये नहीं पता कि आपने अगर इसको चैलेंज करना है, आपने कहां, कैसे और क्यों, किस बुनियाद पर इसको चैलेंज करना है, तो आप फंस गए। राइट, ये स्ट्राइक डाउन भी होता है तो आपको पता है कितना टाइम लगेगा, ये नहीं होगा तो फिर आप कोई और चीज इसमें से निकाल लेंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बिल्कुल जो आप बात अभी कर रही थी फ्रिया, मुस्तफा नवाज खोखर भी वही बात कर रहे हैं कि आप किसी को सुने बगैर कैसे पनिश कर सकते, यकतरफा कार्रवाई। एक ये नजम सेठी साहब की मैं ट्वीट देख रहा था जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि अब नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, जो बहुत लंबी सी फहरिस्त
दुरुस्त है। इनमें से कई लोगों ने मुझे भी तनकीद का निशाना बनाया है और शायद डेफेमेशन भी किसी हद तक की है, लेकिन मैं भी कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए। अब ये तो हो गई पाकिस्तान। जावेद साहब का मैं देख रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे कि इसमें जो जिस तरह के नाम है, मैं थोड़े से और भी ले देता हूं, कुछ आपने लिए हैं, इमरान रियाज हैं, साबिर शाकिर हैं, आफ्ताब इकबाल हैं, वजात सईद खान हैं, मुईद पीरजादा हैं। अब कुछ हमारे हल्के हैं इस मुल्क में जिनके ये लोग बड़े फैंस हैं, ये बड़े हीरो हैं, उनकी बड़ी फॉलोइंग है। अब वो मालूमात एक्यूरेट होती हैं, मुबालगा होता है, वो एक दूसरी बहस है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस पाबंदी के खिलाफ वो सीनियर सहाफ़ी भी आवाज उठा रहे हैं जो इन कुछ यूट्यूबर्स के निशाने पे रहे हैं, जो उन पे जातियात पे हमले हुए हैं, उन पे बहतान डाला गया है। तो जो आपकी बात फ्रिया के इसमें जो प्रिंसिपल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और दूसरा ये कि अगर आप कानूनी कार्रवाई को बाय लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो ये एक इडिक्ट हो गया ना, कि फरमान जारी हो गया जी फलां को बंद कर दो, फलां को चलने दो। जी, और ये देखिए जातियात और कंटेंट के बारे में नहीं है, क्योंकि आपने बताया नहीं है कि मवाद, आपने मवाद के बारे में नहीं, और जो मवाद का जिक्र कर रहे हैं वेग टर्म्स में, वो इदारों के बारे में, वो हुकूमत के बारे में, रियासत के बारे में जो हम फैलाया है। ठीक है, तो ये किसी की पर्सनल कोई हेट स्पीच नहीं है, किसी ने आपने पर्सनल अटैक उसके हवाले से आप नहीं कर रहे। अब हम चाहे अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो इन लोगों के साथ, हमारे अपने नुक्ता नजर कुछ और भी होगा, लेकिन ये प्रोसीजरली फ्लॉड तरीका है लीगल हरासमेंट का ये। और पता है इसमें जो एक और जो एक तरह से मजेदार और अफसोसनाक बात भी है मिलके कि चलिए मैं कहता हूँ यार ये सारे प्रोपेगेंडिस्ट हैं, सारे मतलब दिन सुबह उठते हैं तो झूठ बोलते हैं। हाँ, नाश्ते में केला खा रहे होंगे, कहेंगे मैं अंडा खा रहा हूँ, इतने इस लेवल के झूठे हैं। लेकिन ये जो सारी बातें हुई ना कि फियर, पैनिक, डिसऑर्डर और अनरेस्ट इन द जनरल पब्लिक और सोसाइटी, मैं इस वक्त आपको तकरीबन 20 ट्विटर अकाउंट्स या यूट्यूब चैनल्स दिखा सकता हूं जिसमें बाकायदा हेट स्पीच है, जिसमें बाकायदा इश्तियाल अंगेजी है, जिसमें बाकायदा मतलब वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया में, इसका सर कलम कर दो, उसका सर कलम कर दो। वहां मैं कभी साइबर क्राइम एक्शन नहीं देखता। मेरी हसरत है कि किसी दिन मैं देखूंगा, लेकिन शायद अनकरीब नहीं। फरिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा इंसाइट दी।